जय हिंद दोस्तों। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी की शुभकामनाओं से कल मेरा रीट का जो पेपर था बहुत ही शानदार रहा। लगभग मैंने 135 प्लस क्वेश्चनों को सही किया है। ये आप सभी के आशीर्वाद और मेरी कड़ी मेहनत से ही संभव हुआ है। पेपर देने के बाद में खुशी का माहौल चारों तरफ और सभी चीज़ें बहुत ही खुशनुमा दिख रही थी। ये अंदर से एक विश्वास था कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं करी है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है और बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। क्योंकि जब एक आत्मविश्वास आपके अंदर होता है, आपको ये लगता है कि आपकी मेहनत सफल हुई है, तो सोचिए अंदर से जो फीलिंग्स निकलती है वो कितनी शानदार होती है। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की शुभकामनाओं से और मेरे कड़े संघर्ष से, मेरे सभी अध्यापकों के कड़े संघर्ष से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन ये सब अब व्यर्थ होता प्रतीत हो रहा है। जब इतना बढ़िया पेपर करने के बाद में मैं अपने भविष्य की उड़ानों में हिलोरे खा रहा था और बहुत ही अच्छी नींद के साथ मैं रात को सोया भी, क्योंकि अंदर से एक आत्मविश्वास था कि जो मुझे चाहिए था वो मैंने पा लिया और ये आप सभी के आशीर्वाद से मैंने कर भी दिखाया। लेकिन जब सुबह उठा और जब न्यूज़पेपर पढ़ा, क्योंकि मैं जब रात को मैं न्यूज़ देख रहा था और मैं सोशल मीडिया पर था, तो कई जगह से ये सूचनाएं आ रही थी कि भाई पेपर आउट हो चुके हैं और काफ़ी लोग डिवाइसेस के से क्या कर रहे हैं, चीटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया की बातें बहुत ही कम मानता हूँ। यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी जो ये फेक अफवाहें होती है उनको मैं कम ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो मैंने इन सभी चीज़ों को नेगलेक्ट किया। मैं ये तो सभी एग्जाम के साथ होती है। लेकिन जब सुबह उठा और राजस्थान पत्रिका में फ्रंट खबर ये देखी कि पेपर हो चुका है आउट, 10 बजे की एग्जाम का जो पेपर है 8:30 बजे आ चुका है। आया किसके पास में है? राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों के पास में, उनकी पत्नियों के पास में। दिल को एक बहुत आघात लगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके प्रशासन के लोग ही अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आम आदमियों को, आप आम लोगों को क्या सजा दोगे? आप एक एग्जाम की जिम्मेदारी जब अपने ऊपर लेते हो तो फिर इतने लापरवाह क्यों हो जाते हो? और सरकार से मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जो ये नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, ये ग्रुप पकड़े जाते हैं, इनको ऐसी सजा दे कि ये अपनी लाइफ में ना भूले उसको। क्योंकि ये केवल नकल करने का अपराध नहीं करते, ये उन तमाम ईमानदार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। चलो सोच लिया कि हम जैसे लोग तो अपने घर में रहकर, अपने घर परिवेश में रहकर पढ़ाई करते हैं और हमारे पास में सभी सुख सुविधाएं हैं, मान लिया हमने। लेकिन उन लोगों का क्या जो 1 साल से अपने घरों को छोड़कर इन कोचिंग सेंटरों में भटक रहे हैं? अरे उन लोगों को क्या जो काफी समय से ये इंतजार कर रहे हैं कि रीट की भर्ती आएगी और हम उसमें उत्तीर्ण होंगे और हमारा भी भविष्य बनेगा? उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो अपनी पूर्ण ईमानदारी से परीक्षा देके आए हैं। अरे मानते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो इसमें उन बाकी मछलियों का क्या जो तालाब को साफ सुथरा करने की कोशिश कर रही है? तो सरकार से एक अनुरोध तो ये भी है कि जिन सेंटरों पर नकल हुई है केवल उनकी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले। जिन सेंटरों पर ईमानदारी से परीक्षा पूर्ण हुई है उन बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना करे। आप भर्ती परीक्षाएं निकालते हैं, बच्चा पूरी मेहनत से अपना तन मन धन सब छोड़कर आपकी इन परीक्षाओं की तैयारी करता है, परीक्षाएं देता है और उसके बाद में आप रिजल्ट क्या निकालते हो? पेपर लीक हो गया, रद्द हो गई परीक्षा, दोबारा लेंगे। मजाक चल रहे हैं क्या कोई? ये सबसे बड़ी बेरोजगारी का कारण तो भर्ती परीक्षाएं हैं। अगर सरकार इन परीक्षाओं का आयोजन कराने की ये जो जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से नहीं उठाती है तो बंद करो ये परीक्षाओं का खेल। चला धंधा बना रखा है इसको। अरे कम से कम हमें यह विश्वास होगा कि किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हम अपने मेहनत से तो काम कर सकते हैं, अपनी भावनाओं के साथ तो अपना जो कुछ दिमाग है उसके हिसाब से कमा तो सकते हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि बहुत होता है भाई, जब आपकी मेहनत सफल होती है और आपको सुबह उठने को यह मिलता है कि आपका पेपर तो हो गया, जब आउट, बहुत दुख होता है। और उन लोगों का क्या, सक्षम परिवार के लोग तो तसल्ली कर लेंगे कि भाई कोई बात नहीं, नहीं मिले तो दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका जीवन ही इसी पर टिका हुआ था, जिनके गरीब माँ बाप ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा शिक्षक बनेगा। अरे जरा शर्म करो। वो लोग जो ये नकल करते हुए पकड़े जाओगे, अगर आप नकल करके मान लो इसे शिक्षक बन भी गए, मान लो आप, अरे तो क्या भला कर दोगे तुम? शिक्षा की समाज का सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पद होता है। नकल करके मान लो मास्टर बन गए तुम, अरे तो उन बच्चों के साथ तो खिलवाड़ करोगे ना जिनको तुम आगे इस भविष्य के लिए, भविष्य का क्या बोल, जिन्हें तुम आगे देश का क्या बताते हो, भविष्य निर्माता बताते हो, उनकी तो वाट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और हद तो तब हो जाती है जब ऐसा सुनने को मिलता है आईएएस आरएस से रिलेटेड जो अभ्यर्थी होते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के जो परीक्षार्थी होते हैं, वो अपने सगे संबंधियों की परीक्षा देने चले जाते हैं। अरे शर्म करो, शर्म। आरएस आईएएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इस देश की सर्वोच्च सेवा करना चाहते हो आप। सब कुछ पैसा ही थोड़ी ना होता है जिंदगी में, लेकिन सब पैसे के पीछे भग रहे हैं, सब पैसे के पीछे भग रहे हैं। क्यों? पैसा सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में नहीं है क्या? लेकिन लोग आते हैं सरकारी नौकरी में इसलिए कि उसको भी एक समाज में एक पद मिले, लेकिन उस पद की भी तुम वाट लगा देते हो और बच्चों की भावनाओं के साथ खेलते हो। और ये दिन ब दिन जो भारत की बेरोजगारी बढ़ रही है, राजस्थान में जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लापरवाही लोगों की वजह से बढ़ रही है। अरे प्रशासन के लोग ही लगे पड़े हैं पेपर को आउट कराने में, आम लोगों की क्या गलती है?
जब इतनी बेरोजगारी यहां पैदा करोगे तो आम लोग तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे ही, लेकिन प्रशासन के लोग तो पहले से सक्षम है, वही लगे पड़े। और एक बात विशेष तौर से आप सभी प्रशासन के लोग ये ध्यान रखना, गरीब परिवार का बच्चा, पूर्ण रूप से मेहनत करने वाला बच्चा कभी भी ये गलत काम नहीं करता है। ये गलत काम करते हैं ये बिगड़े हुए लोग या अमीरजादे, और तुम जैसे प्रशासन के लोग। हाँ, आज दिल से बोलूंगा। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? मुझ पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने अंदर सोच लेना कि तुमने क्या किया है। पहली बात तो इतने दिनों बाद में ये भर्ती निकली, और जब तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो क्यों कर रही है भर्ती? अजीब खेल बना रखा है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा प्रशासन के सभी लोगों से विनीत अनुरोध करूंगा कि अगर आप उन बच्चों के साथ न्याय करें जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ परीक्षा दी है, तो केवल उनके लिए, कम से कम उनके लिए तो आप जरूर न्याय करेंगे। आप न्यायप्रिय हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम संविधान को पूजते हैं, और संविधान द्वारा नामित आप लोग हैं। आपको भी हम संविधान के बराबर ही मानते हैं, क्योंकि आप भी समाज का एक बहुत ही सम्मानित पद हैं। समस्त हमारी सरकार के जो मंत्री परिषद के लोग हैं, हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब से विनीत अनुरोध है कि उन बच्चों के साथ आप जरूर न्याय करेंगे जो ईमानदारी से परीक्षा दे के आए हैं, और उन बच्चों पर, उन नकल करने वाले गिरोह पर, उन प्रशासन के लोगों पर आप कठोर कार्रवाई करेंगे। कठोर का मतलब बहुत कठोर, क्योंकि अगर इस डिप्रेशन से अगर एक भी बच्चा आपराधिक गतिविधियों में जाता है या फिर अपने इस जीवन से खिलवाड़ करता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि जो पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति में फंसे पड़े हैं वो तो एक काम करेंगे ही करेंगे, उनको तो आप रोक नहीं सकते। हर लोगों की मानसिकता, हर व्यक्ति की मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते। तो केवल सजा उसी को मिलनी चाहिए जो इस अपराध में संलिग्न है। बाकी शेष विद्यार्थियों के लिए आप न्याय करेंगे, ऐसी ही कामना के साथ में मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूं, क्योंकि मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूंगा। जब दिमाग अपसेट होता है तो फिर न जाने मुंह से क्या क्या निकल जाता है, क्या पता मेरी किसी भावना से कोई हाथ हो जाए और औरों पर कठोर कार्रवाई होने की बजाय मेरे ऊपर ही कठोर कार्रवाई जाए। तो मैं सभी प्रशासन के लोगों से, सभी अपने सम्मानित पदों से, और हमारे माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब से, और हमारी सरकार के समस्त मंत्री परिषद से पहले यही अनुरोध करूंगा कि आप न्याय संगति करें, जो भी करें। इतनी बड़ी भर्ती आपने संपन्न करवाई है तो ये फैसला बिल्कुल ना ले कि ये परीक्षा आप दोबारा करवाएंगे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है। काफ़ी समय से हम भी जो अपने छोटे मोटे रोजगार करते थे उनको छोड़ के बैठे हैं कि भाई रीट की भर्ती करेंगे, शिक्षक बनेंगे और इस भारत के निर्माण में अपना भी योगदान देंगे। चलो कोई नहीं, हम तो वैसे भी शिक्षक हैं और अपना काम तो कर ही रहे हैं। बस चाहते ये थे कि हमें भी एक समाज में सम्मानित पद मिले और हमारे ऊपर भी सरकार की मोहर लग जाए कि आप भी एक शिक्षक हो साहब, और हमने हमारा कर्म कर दिया है, बाकी सब आप ऊपर वाले के हाथ में हैं। और मैं उन सभी बच्चों से भी विनीत अनुरोध करूंगा कि जो ईमानदारी से परीक्षा दे के आए हैं, जो अपने इष्ट को साक्षी मानकर परीक्षा दे के आए हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्या पता हमारे नसीब में इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हों। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। अगर आप में ये विश्वास है कि आपने आपका पेपर बहुत ही शानदार तरीके से किया है और आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अगर आपने इसको पा लिया है तो फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ में ईश्वर सदैव न्याय करेगा, कोई करे ना करे, ईश्वर आपके साथ जरूर न्याय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। जय हिंद।